अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राई एंगल के बारे में, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनटीएस 2021 और 2024 में भी आ चुका है और 2018 में भी आया है। तो आपको ये मैथ में एक लाजमी ये क्वेश्चन आता है एनटीएस में, तो इसलिए आपने ट्राई एंगल्स के बारे में जानना है। ये वीडियो जो होगी ये दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, क्योंकि थोड़ा वास्ट टॉपिक है। अभी मैं आपको बताऊँगा। ट्राई एंगल का तो सबको पता ही होगा। ट्राई एंगल इस शेप की होती है जिसमें तीन एंगल होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है। अब देखें इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल के हिसाब से। सबसे पहले हमारे पास जो आती है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की डिफिनेशन पढ़ते हैं। अ ट्राई एंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट लेस देन 90, जिसमें सारी एंगल्स जो होंगी 90 से कम होंगी, जैसे 70, 60, 50। सारी एंगल जिस ट्राई एंगल में 90 से कम हो उसको क्या कहते हैं? एक्यूट ट्राई एंगल। इसके बाद नीचे जाते हैं राइट एंगल। राइट एंगल वो एंगल होती है जिसमें एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो और बाकी चाहे जितने के भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम जो एक एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 90 का। तो इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राई एंगल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ ट्राई एंगल इन विच वन ऑफ द थ्री एंगल इज़ अ राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राई एंगल। राइट एंगल का क्या मतलब है? जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद नीचे जाते हैं एब्ट्यूज़ एंगल। एब्ट्यूज़ एंगल वो एंगल होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, वो चाहे 120 हो, 130 हो, 150 हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 120 हो, वो कुछ भी हो सकता है। 90 की जगह 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो ट्राई एंगल जिसमें एक एंगल जो होना चाहिए, सिर्फ एक एंगल, वो 90 डिग्री से बड़ा हो उसको कहते हैं एब्ट्यूज ट्राई एंगल। ठीक है, इसकी डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। अ ट्राई एंगल विद वन ऑफ इट्स एंगल इन एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज का मतलब होता है ज़्यादा बड़ा और एक्यूट का मतलब होता है छोटा, 90 से छोटा, और एब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल इक्वल टू 90 डिग्री आर का राइट एंगल, ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। और नीचे जाते हैं, एंगल लेस देन 90 आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, और नीचे एक और ये दोबारा से वही है, एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 आर कॉल्ड एब्ट्यूज एंगल। ये आपने याद रखना है। कोई भी एंगल जो 90 से तो बड़ा होगा, 90 से क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है 180 और 90 के दरमियान में होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? एब्ट्यूज एंगल। नीचे जाएंगे, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? एन एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है ये जो क्या करे? पूरा 180 डिग्री को मेजर करे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आपको नज़र भी आता होगा। अब देखें ये रिफ्लेक्स एंगल। अब 180 से भी जो बड़ा हो, एंगल ग्रेटर देन 180, 180 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए, और 360 से छोटा होना चाहिए, मतलब इन दोनों के दरमियान में होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा है? जिसमें 180 हो। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है? जिसमें 180 से बड़ा हो। एब्ट्यूज एंगल कौन सा है? जिसमें 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल। Two angle are adjacent angle if they have a common ray and a common vertex. दो एंगल एडजेसेंट एंगल होगी। वर्टेक्स क्या चीज़ होती है? देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। वर्टेक्स ये जो जगह है ना, ये वाली पॉइंट या ये वाला पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। दो एंगल का अगर एक ही वर्टेक्स है, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। इफ़ दे हैव अ कॉमन रे एंड अ कॉमन वर्टेक्स, एक ही है। देखें इस लाइन का, इस इस एंगल का और इस एंगल का वर्टेक्स क्या है? कॉमन है ना? समझ आ गई आपको बात की? नीचे जाते हैं। टू एंगल whose sum is equal to 90 are called complementary angle. Each angle is called complement of the angle. अगर दो हमारे पास एंगल हैं, जैसे एक 50 है, 50 डिग्री है, और एक
40 डिग्री है। इन दोनों को मिला के हमारे पास, ठीक है, क्या बन जाता है, 90 बन जाता है ना। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, अगर दो एंगल का सम इकट्ठे करके हमारे पास 90 डिग्री बन जाते हैं तो वो कौन सी एंगल होगी, कम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे आप देखें भी 60 और 30, देखें ये 60 है, यहाँ पे ये 60 और ये वाला 30 है, ये 60 और ये वाला 30 है, तो 60 और 30 90 हो गए। तो ये कौन सी एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये एक दूसरे क्या क्या है, कम्प्लीमेंट ऑफ अदर, ये और ये एक दूसरे के क्या है, कम्प्लीमेंट। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल whose sum is equal to 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमने किया था ना, दो एंगल को मिला के 90 डिग्री हो जाएगा, तो जब दो एंगल को मिला के 180 डिग्री हो जाए तो उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इसकी भी एग्जांपल यहाँ पे अभी देखेंगे, ये देखें 50 और 130 दोनों को मिलाया तो 50 और 30 कितना होता है, 80, तो 100 भी 180 हो जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे समझ आ गई है आपको, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्टेक्स। वर्टेक्स मैंने आपको बता दिया, वर्टेक्स वो होती है, वो जगह होती है जहाँ से आप की जो कॉमन पॉइंट होता है दो लाइंस का। कॉमन रे का क्या मतलब है, कॉमन रे का मतलब है इस लाइन की भी वही है और इसकी भी वही है। अब देखें ये एंगल दो बन गए, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है। देखें इसकी भी कॉमन कॉमन रे यही है और इसकी भी कॉमन रे यही है, तो ये दो एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।